फ्रेंड्स नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं एक बार आप सबके सामने 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज हम चर्चा करेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो आपका जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही टॉप 10 घटनाओं का संकलन लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की वो पहली महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है जो हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स पहली महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में है इस समय नरेंद्र सिंह तोमर। एक तो इसलिए चर्चा में है कि बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे और उनसे बातचीत करने नहीं जा रहे हैं। एक तो इसलिए चर्चा में है और दूसरा चर्चा अच्छे कामों के लिए है। तो क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? कृषि मंत्री हैं भारत के नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, तो शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और उत्पादन के मुद्दों को समाधान करने के लिए। तो उत्पादन के जो जो मुद्दे हैं, जो जो कठिनाइयाँ आती हैं शहद उत्पादन में, तो उन सारे मुद्दों का निराकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो फ्रेंड्स कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य इसका यह है कि शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना और शहद के उत्पादन के लिए जो जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जो बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनका समाधान करना। आइए देखते हैं आज की अगली टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स आज की अगली टॉपिक आपकी असम से संबंधित है। असम से संबंधित क्या है? तो अरुणोदय योजना शुरू की गई है। अरुणोदय योजना कहाँ पे शुरू की गई है? आपसे सवाल पूछ सकता है फ्रेंड्स कि अरुणोदय योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो अरुणोदय योजना आपका असम में शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अरुणोदय योजना असम के 18 लाख किसानों के लिए 18 लाख से अधिक परिवारों के खातों में, किसान नहीं परिवार, तो फ्रेंड्स 18 लाख से अधिक परिवारों के खातों में मिनिमम 830 रुपये प्रतिमाह महिला मुखिया के खाते में दिए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये है महिला मुखिया के खाता में ही जाएगा, पुरुष मुखिया के खाता में पैसा नहीं भेजा जाएगा, महिला मुखिया के खाता में ये पैसा भेजा जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, असम में अरुणोदय योजना शुरू की गई है। 18 लाख परिवारों को मिनिमम 830 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, लेकिन किसके खाते में? महिला मुखिया के खाते में। परिवार में जो महिला होगी उसी के खाते में ये 830 रुपये दिए जाएंगे। तो याद रखिए ये पैसे जाएंगे महिला मुखिया के खातों में। कितने रुपए जाएंगे? तो 830 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कितने परिवार को? 18 लाख परिवार को। योजना का क्या नाम है? अरुणोदय योजना। कहाँ पे शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। अब फ्रेंड्स असम के बारे में कुछ और जान लेते हैं, वहाँ पे कौन से पार्क स्थित हैं। तो फ्रेंड्स असम में ही मानस नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। ओरंग नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स असम में है। असम में आपका मानस है, नामेरी है और ओरंग है। ओके फ्रेंड्स, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में आपका मानस, नामेरी एंड ओरंग नेशनल पार्क स्थित है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड्स आज की अगली महत्वपूर्ण टॉपिक है सेमलेस फिल्म। सेमलेस फिल्म को ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म बन गई है। तो फ्रेंड्स सेमलेस को ऑस्कर के लिए किस श्रेणी में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में प्रविष्टि मिल गई है आधिकारिक रूप से। तो फिल्म का नाम याद रखिएगा, सेमलेस फिल्म है, जिसको ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि मिल गई है या इस फिल्म ने आधिकारिक प्रविष्टि पा ली है। ओके फ्रेंड्स, ये किस ऑस्कर के लिए है? तो 93वें ऑस्कर के लिए, 93rd। तो फ्रेंड्स 93वें ऑस्कर के लिए सेमलेस फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिल गई है। भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म बन गई है सेमलेस। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की अगली टॉपिक कौन सी है।
तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में जो अगला टॉपिक चर्चा में है वो आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन फाइजर वैक्सीन को अलाउ करने वाला, मंजूरी देने वाला, अप्रूव करने वाला पहला देश बन गया। कौन? ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ये जो फाइजर वैक्सीन है इसके 95% टेस्ट सही पाए गए हैं। 95% टेस्ट सही रहे हैं इस वैक्सीन के। इसके अलावा इसका कोई निगेटिव प्रभाव नहीं दिखा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। किसका? फाइजर वैक्सीन का। तो फाइजर वैक्सीन के 95% टेस्ट एकदम सही पाए गए हैं और इसका किसी भी व्यक्ति पे जिस पे इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पाया गया। तो फ्रेंड्स फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया आपका ब्रिटेन। तो फाइजर वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला देश आपका ब्रिटेन बन गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी कहाँ ब्रिटेन की? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन में है। ओके फ्रेंड्स, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है, प्रधानमंत्री वहाँ के बोरिस जॉनसन है और फाइजर वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला देश बन गया आपका ब्रिटेन। आइए देखते हैं अगली टॉपिक, पेंडेमिक। फ्रेंड्स पेंडेमिक ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा, किस डिक्शनरी के द्वारा? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, याद कर लीजिए, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा शब्द पेंडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया पेंडेमिक को किसके द्वारा? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द डिक्शनरी घोषित किया गया है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। लेकिन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा शब्द पेंडेमिक को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो दोनों में माइन्यूट अंतर है। वर्ड ऑफ द ईयर पेंडेमिक भी घोषित हुआ है, वर्ड ऑफ द ईयर क्वारंटाइन भी घोषित किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस डिक्शनरी के द्वारा घोषित हुआ है। तो फ्रेंड्स कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पेंडेमिक को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है या घोषित किया गया है। तो दोनों शब्दों को याद रखिएगा, एक शब्द है पेंडेमिक और दूसरा आपका क्वारंटाइन। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। तो फ्रेंड्स अगला जो चर्चा में है वो पहलवान बजरंग पूनिया चर्चा में है। बजरंग पूनिया क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो मिशन ओलंपिक इकाई के द्वारा अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए इनके शिविर को मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? मिशन ओलंपिक के द्वारा। आप सबको पता है कि भारत सरकार ने मिशन ओलंपिक चलाया है ताकि ओलंपिक में अधिक से अधिक पदक जीते जाएं। तो इसमें पहले से प्लेयर को कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाई जा रही है, विदेशों में भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो उसी के अंतर्गत मिशन ओलंपिक इकाई के द्वारा ही बजरंग पूनिया को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण करने के शिविर को मंजूरी मिल गई है। अलाउ कर दिया गया है कि अमेरिका में जाके 1 महीना प्रशिक्षण लें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके ताकि भारत को ओलंपिक में ये पदक दिला सके। तो फ्रेंड्स ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक हमने फ्रेंड्स पढ़ा नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। इन्होंने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। दूसरा टॉपिक हमने असम के बारे में पढ़ा जहां पे अरुणोदय योजना शुरू की गई है। अरुणोदय योजना के अंतर्गत 18 लाख परिवारों को मिनिमम 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन किसके खाते में? तो महिला मुखिया के खाते में पैसे जाएंगे, पुरुष के खाते में नहीं जाएंगे। जो महिला होगी घर की उसी खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इसके अलावा हमने सेमलेस फिल्म के बारे में पढ़ा जिसको ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रविष्टि मिल गई है। अगला टॉपिक हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा जिसने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। फिर हमने पढ़ा पेंडेमिक के बारे में। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा 2020 के लिए पेंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और कल हमने पढ़ा था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन को
सन 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर हमने अगला पढ़ा बजरंग पूनिया के बारे में, जिनको मिशन ओलंपिक इकाई के द्वारा अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी गई है। तो फ्रेंड्स ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा, बाकी के बचे हुए 4 और टॉपिक जो हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी के 4 और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक बचे हुए हैं आइए उस पर भी चर्चा कर लें, ताकि आज के करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारा ये परिवार बृहद हो सके और टीम का भी मनोबल बढ़ सके। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की 7वें टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यूएई में महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, यूएई में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि खाड़ी देशों में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यूएई के दुबई में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूएई में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट, पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? यूएई के दुबई में। ओके फ्रेंड, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। राजधानी क्या है यूएई की? तो फ्रेंड्स अबू धाबी। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात या यूएई उसे कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपकी अबू धाबी है और वहीं पे होप प्रूफ मिशन भी चलाया जा रहा है उसके द्वारा, मंगल मिशन, होप प्रूफ मिशन चलाया जा रहा है यूएई के द्वारा, जो कि उसका मंगल मिशन है। ये सवाल आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब की बार ये सवाल आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि यूएई में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है दुबई में, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक और आज की 8वीं टॉपिक महत्वपूर्ण है, विराट कोहली चर्चा में है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली चर्चा में है। 418 मैचों में ही इन्होंने सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बना लिया है। तो फ्रेंड्स सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। उन्होंने ये कारनामा मात्र 418 मैचों में किया है। तो फ्रेंड्स विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, केवल 418 मैच उन्होंने इसके लिए लिया है। और इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी मिल चुका है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिल चुका है। और अभी हाल ही में डिकेड ऑफ द क्रिकेटर के लिए, डिकेड ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड के लिए इनको नामित भी किया गया है। इसके अलावा इनको 2020 में आईसीसी के द्वारा ही ओडीआई और टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था आईसीसी के द्वारा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स अगली महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो आंध्र प्रदेश चर्चा में है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में है? तिरुमाला पहाड़ियों पर। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश ने तिरुमाला पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश ने तिरुमाला पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश ने तिरुमाला पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है। अगर इसके हम ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हैं तो राजधानी अमरावती है, जहाँ पे विधानमंडल है वो अमरावती है, विशाखापट्टनम इसकी कार्यपालिकी राजधानी है और कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कभी पूछे कि आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, कार्यपालिकी राजधानी विशाखापट्टनम है और विधायी राजधानी विधानमंडल कहाँ पे है? अमरावती में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा पोचमपाद, श्रीशैलम, मंचकुंड नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें पहला है आपका पोचमपाद, श्रीशैलम और मंचकुंड नदी घाटी परियोजना। तो ये तीनों श्रीशैलम, पोचमपाद और मंचकुंड ये नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कोबाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, फ्रेंड्स कोबाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहीं पे है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोबाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा कालाकोट कहाँ पे है? एग्जाम में पूछा था, तो कालाकोट आपका जम्मू कश्मीर में है। नितिन गडकरी जी ने यूपी में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। तो फ्रेंड्स नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके अलावा यूपी में ही 800 किलोमीटर हर्बल सड़क बनाने की भी घोषणा की गई है। यूपी में
800 किलोमीटर की हर्बल सड़क बनाने की घोषणा की गई है। इसमें किया क्या जाएगा कि हाईवे के दोनों तरफ हर्बल पौधे रोपे जाएंगे, लगाए जाएंगे, जो औषधीय गुणों के पौधे होते हैं, जिनका औषधीय उपयोग है। तो ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। कितने किलोमीटर में? लगभग 800 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर ये पौधे लगाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स के हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ के खत्म कर लिए। कल फिर इसी टाइम पे सुबह 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और नोट बनाते रहिए। अगली गुजारिश और महत्वपूर्ण गुजारिश ये है आप लोगों से कि चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।